क्या आपने कभी गौर किया है कि एक महिला के भीतर छुपा असली जोश आखिर किस पल बाहर आता है? वो कौन सा क्षण होता है जब हालात की हर दीवार, हर अड़चन उसके लिए ईंधन बन जाती है? आज बात उस सोच की है जिसे स्टोइसिज्म कहा जाता है, स्थिरता और आत्मनियंत्रण का दर्शन, जिसने इतिहास में महान लोगों को मजबूती दी और ये समझाया कि असली शक्ति बाहर नहीं, भीतर जन्म लेती है। स्टोइक विचार कहते हैं कि रुकावट ही रास्ता बनती है। जो चीज आपको थामती है वही आगे बढ़ने की वजह भी बनती है। लेकिन सवाल वही है, जब दुनिया किसी औरत को कमजोर मान लेती है तब उसके अंदर वो जज्बा आखिर कब जागता है? इसी चर्चा के साथ आगे बढ़ते हुए ये समझना भी जरूरी है कि शारीरिक नजदीकी तभी आनंद देती है जब दोनों भीतर से तैयार हों। केवल एक का उत्तेजित होना पर्याप्त नहीं होता। अगर पुरुष तैयार है लेकिन स्त्री के भीतर वो भावना जागी ही नहीं तो अनुभव अधूरा रह जाता है। आमतौर पर पुरुष जल्दी प्रतिक्रिया देते हैं जबकि स्त्री को उस अवस्था तक पहुंचने में समय लगता है। यही कई लोग चूक कर बैठते हैं। वे समझ नहीं पाते कि सामने वाली सच में तैयार है या नहीं। इसी उलझन को सुलझाने के लिए आज हम उसी पल की बात करेंगे जब स्त्री के भीतर जोश जन्म लेता है और किन संकेतों से ये पहचाना जा सकता है। ये विषय अक्सर चुप्पी में दबा रहता है, लेकिन बहुतों के लिए इसे समझना बेहद जरूरी है। तभी रिश्ते की नज़दीकियों का असली आनंद महसूस किया जा सकता है, जब स्त्री के शरीर को समझदारी और संवेदनशीलता के साथ छुआ जाता है, तब उसके भीतर की प्रतिक्रिया धीरे धीरे जागती है। इसी प्रक्रिया में फोर प्ले की भूमिका बेहद अहम हो जाती है। हल्की सी बातें, भावनात्मक जुड़ाव, गले लगना, चुंबन और स्पर्श, ये सब मिलकर उस माहौल को बनाते हैं जहां स्त्री भीतर से तैयार होने लगती है। जैसी जैसे ये जुड़ाव गहरा होता है, उसकी चाहत भी स्पष्ट होने लगती है और वो पूरी तरह उस पल में डूबने लगती है। जब पुरुष इस समझ के साथ आगे बढ़ता है और स्त्री की भावनात्मक शारीरिक लय को पहचान लेता है, तब संतुष्टि स्वाभाविक रूप से जल्दी मिलती है और दोनों को गहरे सुख का अनुभव होता है। हालांकि हर स्त्री एक सी नहीं होती। कुछ के भीतर ये भावना कमजोर हो सकती है और ऐसे में उन्हें उसी अवस्था तक पहुंचने में ज्यादा समय या समझ की जरूरत होती है। अक्सर ये देखा गया है कि यदि कोई विवाहित महिला लंबे समय तक अपने साथी से दूर रही हो, तो दोबारा मिलते ही उसके भीतर की प्रतिक्रिया तेज हो जाती है, क्योंकि अनुभव और स्मृतियां फिर से जाग उठती हैं। इसके अलावा स्त्री के शरीर की एक प्राकृतिक अवस्था भी होती है जब उसकी संवेदनशीलता अपने चरम पर रहती है। आमतौर पर 28 से 30 दिनों के मासिक चक्र में मध्य का वो समय जब अंडाशय से अंडा निकलकर फैलोपियन ट्यूब की ओर बढ़ता है, शरीर भीतर ही भीतर तैयार रहता है। इसी दौर में स्त्री के भीतर की ऊर्जा, आकर्षण और प्रतिक्रिया सबसे अधिक सक्रिय होती है और इसी दौर में शारीरिक संबंध बनाने से गर्भधारण की संभावना भी सबसे अधिक रहती है। दिलचस्प बात यह है कि मासिक धर्म के समय भी कई स्त्रियों के भीतर अलग तरह की ऊर्जा महसूस होती है। हर महीने आने वाले इस चरण में हार्मोनल बदलाव के कारण संवेदनशीलता बढ़ जाती है और कई बार बिना ज्यादा प्रयास के भी मन तैयार होने लगता है। ऐसे समय में हल्का सा स्पर्श या नज़दीकी ही पर्याप्त असर दिखा देती है। स्त्री के शरीर में कुछ हिस्से बेहद संवेदनशील होते हैं, जिन पर ध्यान जाते ही प्रतिक्रिया तेज हो जाती है और वो जल्दी उस अवस्था में पहुंचने लगती है। इसी समझ के साथ आगे बढ़ें तो कुछ सरल तरीकों की भूमिका साफ दिखाई देती है। मसलन गर्दन, ये हिस्सा बहुत नाजुक और प्रतिक्रियाशील होता है। हल्का सा स्पर्श या वहां दिया गया ध्यान भीतर की लहर को जगा सकता है, जिसका असर धीरे धीरे पूरे शरीर में महसूस होने लगता है। इसी तरह नाभि का क्षेत्र भी संवेदनाओं से भरा होता है। यहाँ दिया गया स्नेह कई बार बिना कुछ कहे ही बहुत कुछ कह जाता है। ऐसे छोटे छोटे संकेत स्त्री के मन और शरीर दोनों पर असर डालते हैं। कुछ और हिस्से भी होते हैं जिन पर हल्का सा ध्यान जाते ही प्रतिक्रिया साफ नजर आने लगती है। तो जैसे ही वो स्पर्श को महसूस करती है, उसके भीतर की प्रतिक्रिया तुरंत बदलने लगती है। अगर किसी रिश्ते में नज़दीकी बनानी हो तो ये समझना जरूरी है कि स्त्री की संवेदनशीलता किन संकेतों से जागती है। सही तरह का ध्यान और समय देने पर उसकी सांसों की लय बदलने लगती है और वो उस पल के लिए खुद को तैयार महसूस करने लगती है। ये सब अचानक नहीं होता, बल्कि धीरे धीरे बनता है, जहां शरीर और मन दोनों साथ चलते हैं। होंठ भी इसी कड़ी का एक अहम हिस्सा है। ये हिस्सा बेहद नाजुक होता है और यहाँ मिला स्नेह सीधा भावनाओं तक पहुँचता है। हल्का सा चुंबन भी भीतर छुपी चाहत को उभार सकता है, जिससे स्त्री की प्रतिक्रिया साफ दिखाई देने लगती है।
इसी तरह कमर का भाग, जो अपनी कोमलता के कारण जाना जाता है, स्पर्श के साथ तुरंत संकेत देने लगता है। जब कोई साथी इस हिस्से को समझदारी से थामता है तो भीतर की ऊर्जा तेज हो जाती है। विवाहित जीवन में ये समझ रिश्ते को और गहरा बना सकती है। दरअसल शारीरिक नज़दीकी में स्त्री और पुरुष दोनों का मानसिक रूप से तैयार होना बेहद जरूरी होता है। तभी अनुभव संतुलित और संतोषजनक बनता है। जांघों का अंदरूनी भाग भी शरीर का ऐसा क्षेत्र है जहां संवेदनाएं जल्दी सक्रिय हो जाती हैं। यहां दिया गया हल्का सा स्पर्श भी भीतर की भावना को जगा देता है और स्त्री अधिक सहज महसूस करने लगती है। जब ये अवस्था आ जाती है तब आपसी समझ और तालमेल अपने आप गहराने लगता है। कई पुरुष ऐसे होते हैं जो ये पहचान ही नहीं पाते कि सामने वाली सच में उस अवस्था में है या नहीं, जबकि सच्चाई ये है कि नज़दीकी का अनुभव तभी गहरा बनता है जब दोनों भीतर से तैयार हों। एक तरफा इच्छा से रिश्ता आगे तो बढ़ सकता है, लेकिन संतुलन और पूर्णता महसूस नहीं होती। इसलिए ज़रूरी है संकेतों को समझना, जल्दबाजी नहीं करना और उस पल को आने देना जब दोनों की भावनाएं एक ही लय में चलने लगें। यही समझ उस अनुभव को अलग स्तर पर ले जाती है।